मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ अगर जमीन बच जाए। जीविकोपार्जन ही समाप्त हो जाएगा मेयार के वासी को। 5000 की आबादी है इस गांव का। इसी से बेच कर खेती करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, रजिस्ट्री बंद होगा, क्या करेंगे हम लोग तो जान ले लें, सरकार अपना एयरपोर्ट बना ले। हम लोग जी करके ही क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किस तरह से जिएंगे? कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार ये जमीन लेती है तो मजबूरन हम लोग को जान भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग काफी संघर्ष करेंगे। क्या करें, आत्महत्या करेंगे, क्या करें? सब बाले बच्चे मर जाएंगे, रोड पर सूझ जाएंगे, मर जाएंगे, क्या करें? बैंक में 2 रुपया रहते हैं, सरकार देते हैं, जे तो यहाँ बखत पर निकलवे नहीं करते हैं। हम मजदूरी रहता है, अक्सर चावल रहते हैं तो हम चावल डबका के छू भात खा लेते हैं। नहीं खेती रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसी के तरह है जो खत्म हो जाएंगे, बाकी खेत के है जो ऐसे नहीं। देखिए हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ 60 से 80% आबादी जो है वो कृषि पर ही निर्भर रहती है और ज्यादातर भारतीय कृषि में खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। एक चाचा है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्यों विरोध है चाचा, क्या क्या विरोध का मुख्य जो बिंदु है, ये जो हम लोगों के मेयार मौजा की जमीन जाने वाली है, उसमें हम लोग जल संचय करते हैं और इस जल संचय का प्रभाव नीचे के लेयर पर पड़ता है और उससे ये जल संचय जो जितने दिन रहता है उससे नीचे के 10-12 गांव में पटवन होती है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से मानक दूरी के अनुकूल में है, यहाँ मानक दूरी के हिसाब से हवाई अड्डा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जो हवाई अड्डा निर्माण का मानक दूरी जो है शहर से कितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कितनी दूरी होनी चाहिए, जैसा कि आपने बोला कि वो दूरी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रनवे होना चाहिए। 5 किलोमीटर, जैसे हाल के दिनों में नीतीश जी भी बेटा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए कि भाई 5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो रनवे, यानी जब तक वो पूरी तरीके से स्पीड नहीं बनाएगा। 11,000 फीट का रनवे यहाँ ले रहे हैं। अच्छा, 11,000 फीट रनवे है और 2,000 फीट वो उसकी चौड़ाई है। 3,000 कहीं 3,000, कहीं 3,000 है, कहीं 1,300, कहीं 700 ऐसे करके लिया इन्होंने। लेकिन उस को इन्होंने बढ़ा करके हम लोग को चारों तरफ से घेर रखा है। मेयार गांव का सबसे ज्यादा विरोध करने का कारण है कि हम लोग को पश्चिम से भी घेर लिया और पूर्व से भी घेर लिया और दक्षिण से भी घेर दिया, यानी रास्ता ब्लॉक। रास्ता ब्लॉक। हम लोग कहाँ से निकल पाएंगे ये मुझे पता नहीं चलता। ये तो अधिकारी बता। आपके गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर कृषि युक्त जमीन कितना रहेगा? कृषि युक्त जमीन बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। कृषि युक्त जमीन इसलिए नहीं बच पाएगा, और बच पाएगा तो उसकी हम सिंचाई कहाँ से करेंगे? सिंचाई का स्रोत ही मेरा मर जाएगा। सिंचाई का मुख्य स्रोत हम लोग का यही है जो आप देख रहे हैं, ये पानी। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रही तो क्या इसके लिए आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं कानूनी कार्रवाई के लिए। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और शारीरिक रूप से कितना विरोध कीजिए? शारीरिक रूप से पूर्ण विरोध करने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है। तब तो जान भी जा सकता है ऐसे में। जान जा सकती है, अगर मान लीजिए जान जा सकती है। अगर सरकार की यही इच्छा होगी कि जान ले ले आम जनता का, तो उसमें मैं कर क्या सकता हूँ? मैं सरकार से ज्यादा बली नहीं हूँ। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ अगर जमीन बच जाए। यानी जमीन बचाने के लिए देखिए चाचा जान देने के लिए तैयार हैं। वो अपने लिए नहीं है बल्कि अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि इनका जो आय का सोर्स है वो इसी कृषि पे निर्भर है और उसी कृषि से खेती करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाते हैं। एक नेताजी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम अजय पासवान है। अजय पासवान जी। एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है ना, इससे खुशी तो नहीं है। जनता का मेन जीविका जो पार्जन है ना, जीविका पार्जन ही समाप्त हो जाएगा मेयार के वासी को। यानी मेयार वाले लोग भूखे मरने लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ कौन सा काम है? क्या कोई कुछ है यहाँ? ये खेत चला जाएगा तो यहाँ 25% वाले को खेत है। जमींदार जो है यहाँ 25% वाले लोग किसान हैं यहाँ, 75% वाले लोग गरीब हैं। अब बटैया चौराहा कर करके अपना जीवन यापन निर्वाह कर रहे हैं इस गांव में, यही जमीन से। यहाँ मात्र 25% किसान हैं। कितने की आबादी जिनका इस गांव में तो आबादी कम से कम होगा 500 घर। आप 500 घर में जोड़ लीजिए कि कितना जनसंख्या, कम से कम 5,000 की आबादी है इस गांव का। ओवर होगा, मैं बता रहा हूँ लगभग 5,000, इससे ज्यादा है। लेकिन ये जमीन अगर चला जाएगा तो यहाँ का जो रास्ता भी है, जो देख रहे हैं ना रोड,
ये भी बंद हो जाएगा। इधर चारों तरफ ले लिया गया है, हम लोग का रास्ता भी इधर नहीं मिलेगा। आज जो बोले अभी अंशु सिंह जी कि यूनिवर्सिटी का जो मानक दूरी होना चाहिए, उस दूरी के हिसाब से ले लेगा आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेन हम लोग का जीवन यापन नहीं चल पाएगा इस गांव में अगर जमीन चला जाएगा तो। 75% ऐसे रह जाएंगे रोड पर, कहाँ कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? किसी के पास जमीन नहीं है तो जमीन बताइए आप लोग की नहीं, हम लोग जमीन नहीं दे पाएंगे। हम लोग के पास तो है ही नहीं, हम लोग गरीब गुरबा में से गिनती आते हैं। हम लोग के पास जमीन नहीं है, हम लोग खटते हैं तो खाते हैं, एक खेत में मजदूरी करेंगे या बटैया चौरा करेंगे तो खाते हैं। फिर हम भी हैं तो हमारा भी 5 गो बाल बच्चा है, सबको उसी से खिलाते पिलाते हैं, बटैया चौरा करके खाते हैं, खिलाते हैं सबको। जमीनें चल जाएगा, जमीनें नहीं है तो कहाँ से मान लिया जमीन जिनका है किसान भाइयों का, उसी जमीन पर सब गरीब गुरबा का आश्रित रहता है, सब कमाने खाने वाला आदमी हैं व्यक्ति। हम लोग सब हैं जनता, नवीन प्रसाद। और 6000 में मुश्किल से इतना बड़ा गांव में 50 या 60 लोगों का नौकरी होगा और पूरे निर्धारित इस खेत पर हम लोग खेती पर है, कृषि पे निर्भर रहता है। कृषि पर निर्भर है। नहीं तो गिनती कर लिया जाए 100 से ज्यादा अगर नौकरी हो जाएगा इतना बड़ा बस्ती में, तब फिर कहिएगा सारे के सारे इसी पर है। और इस जो जल वाला जो है, याद कीजिए भारत सरकार 3 कानून लाई थी, कृषि बिल जी, जिसको किसान अड़ करके वापस करवा दिए। तो किसान में वो ताकत है कि आप लोग चाहिएगा तो वही चाह रहे हैं, वही होना भी चाहिए, वही होना भी चाहिए। काहे कि हम लोग एकदम मर जाएंगे, कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं हमारे। हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार है, एकदम तैयार है। हम लोग तो जान ले लें, सरकार अपना एयरपोर्ट बना ले, जान दे देंगे लेकिन एयरपोर्ट जान ले लें, एयरपोर्ट बना ले। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद है। अच्छा, क्यों विरोध विरोध है एयरपोर्ट बनाने के लिए, इसलिए हम जनता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि यहाँ के 100% जो जनता है, 100% इस गांव का जो निवासी हैं कृषि पर आधारित हैं, उसी पर आश्रित हैं। उनका जो भी मूलभूत आवश्यकता होता है वह कृषि से ही प्राप्त करते हैं, चाहे भोजन का हो, वस्त्र का हो, या जो भी उनका आवश्यकता हो, शिक्षा का हो, जो भी कृषि पर ही आधारित है। और ये जो मेरा जमीन जा रहा है, जब ये जमीन चला जाएगा तो इस गांव के लिए कृषि कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई खेती रहेगा ही नहीं। और बोलिए जब 100% लोग कृषि कार्य पर आश्रित हैं, उसी पर डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, जमीन नहीं रहेगा तो गरीब मजदूर किसान जो भी हैं उनके पास कोई व्यवस्था जीने का नहीं रह जाएगा, कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। वैसे स्थिति में उनके पास तो केवल मात्र एक ही उपाय रहेगा कि वो आत्महत्या करें, पलायन करेंगे। तो पलायन करके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनके पास उस प्रकार का योग्यता नहीं है, उस प्रकार का सूझबूझ नहीं है कि पलायन करके भी अपने बाल बच्चा को जिम्मेवारी सहन कर सकते हैं, ढो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार का ही सोच है, सरकार का ही स्टेटमेंट है, जल जीवन हरियाली, जल बचाओ जीवन बचाओ। और ये जल का मुख्य स्रोत है, जल का मुख्य स्रोत है जो 6 महीना जल से भरा हुआ रहता है। इससे होता क्या है कि हमारा जो भौम जल स्तर है वह मजबूत होता है। उससे बाद में हम लोग जब सूखा का समय आता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कृषि कार्य करते हैं, पटवन करते हैं। और पीने का काम, पशुओं को नहलाने का काम, धोने का काम, जो भी मुख्य रूप से इसी पर निर्भर करता है। और ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग को जीना ही तो बेकार है। हम लोग जी करके ही क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किस तरह से जिएंगे? और हमारे चारों तरफ जब बाउंड्री होगा एयरपोर्ट का तो हमारे तरफ है कहीं निकलने का हमको किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसे स्थिति में यदि सरकार ये जमीन लेती है तो मजबूरन हम लोग को जान भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग काफी संघर्ष करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट का भी शरण लेंगे, और कोर्ट का शरण लेकर के हद तक हम चाहेंगे कि हम अपने जमीन को बचाएं, क्योंकि मेरा जीवन है, हमारी पीढ़ियों का जीवन है। इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, कैसे त्याग सकते हैं? हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। तो देखिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस गांव की 100% आबादी इसी कृषि कार्य पे निर्भर है। जैसा कि हम एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए जल संचय का क्षेत्र है और यहाँ पे जल संचय करके यहाँ के किसान खुशहाल रहते हैं, यहाँ के किसान संपन्न रहते हैं। और अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से कहते हैं कि जल जीवन हरियाली, क्योंकि जल और हरियाली के बीच में जीवन होता है, तब जाकर के जीवन खुशहाल होती है। और
जीवन खुशहाल कैसे होगा चाचा? कैसे होगा सर? कोई हाथे नहीं रहेगा तो खुशहाल कैसे होगा? जब तक ये बचते हैं, बचबे नहीं करेगा तो खुशहाल कैसे होगा? चल जाएगा तो बेटी की शादी रुक जाएगा, बेटा की शादी रुक, क्या करे? इसी बेच के हम खेती करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, रजिस्ट्री बंद होगा, क्या करेगा? अभी रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है। यहाँ सर अब बेटी की शादी है, कैसे होगा? तो देखिए ये नालंदा के चाचा हैं, किसान चाचा हैं, भावुक हो गए हैं, रोने लगे हैं क्योंकि इनका दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा जो छोटा सा जमीन होता है ना, वो जा रहा है। सरकार इनके जमीन को कब्जा कर रही है, इनको कब्जा करने के बदले पैसा देगी और वो पैसा इनके पास नहीं टिक पाएगा। अगर जमीन रहेगा तो शायद उससे ये खेती करके अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं, अपने बेटे का विवाह कर सकते हैं, अपना जीवन बेच के करेंगे सर, बेटा बेटी का कोई शादी ब्याह रुक जाएगा इस गांव के अंदर में, कैसे करेगा? कहेगा कुछ राबेन करेगा, क्या करेगा? जमीन हमारे तो कट्ठा बेच के सर बेटी के शादी करते हैं, एक कट्ठा बेच के जमीन को शादी कर रहे हैं, करीबन किया। अब शादी तय है, कैसे होगा? क्या कीजिएगा आप लोग इसके लिए? क्या करेगा? आत्महत्या करेंगे, क्या करें? सब बाले बच्चे मर जाएंगे, रोड पर सूझ जाएंगे, मर जाएंगे, क्या करें? बनने नहीं दीजिएगा? नहीं बनने देंगे, जहां तक शक्ति रहेगा सर नहीं बनने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं बनने देंगे। अब बचपन करेगा तो बेटा बेटी सब मर जाएंगे। चलो एक के तुरी अभी 5 दिन पहले एक व्यक्ति थे हमारे और उनको जैसे ही पता लगा, मनो हंसी मजाक में कोई लड़के बोल दिए, हेलीकॉप्टर जिस दिन आया था, माननीय जी आए थे यहाँ स्टेडियम में, जिस दिन आए थे तो कोई जाकर के बोल दिया कि चलिए जमीन चला गया, और बस सुने और जिस जगह बैठे हुए थे उसी जगह वो चलिए सुने कि बस वो ऊपर चल गए। उनको पता लगा कि ओपनिंग करने के लिए आ गए हैं, ये बनेगा हवाई अड्डा, और जैसे ही सुने तो थोड़ा सा उनका बकाहट जैसा लगा और बस उसी जगह गिरे और शांत हो गए, समाप्त हो गए। तो देखिए एयरपोर्ट निर्माण का बात सुनते ही वो दुनिया को छोड़ दिए। इधर देखिए और कुछ महिलाएं भी आई हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, जो कृषि कार्य पे मजदूरी पे निर्भर रहती है। क्या नाम हुआ आपका दीदी? रेखा देवी। इधर घूमिए, इधर घूमिए, इधर घूमिए। जी सर। रेखा देवी नाम है जी। हाँ हमारी मजदूरी है, आप कमाते हैं, खाते हैं, पानी नहीं रहेगा तो इससे क्या हम कर सकते हैं? पैसा दे दीजिएगा सरकार, सरकार पैसा के बाल बच्चा के सब कुछ दे के खर्चा कर देंगे। बिहान हमको बाल बच्चा है तो क्या से ब्याह करेंगे, क्या से शादी करेंगे, क्या से हम बुढ़ापा आवेंगे तो हम अन्य किस्मत कैसे चलेगा दिन दुनिया? और नहीं खेती रहेगा तो हम क्या से खाएंगे? एक से नहीं खेती है तो एक से मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, एक से चावल रहता है घर में तो जाके खाते हैं, पैसा रहेगा तो खाएंगे। बैंक में 2 रुपया रहते हैं, सरकार देते हैं, जो तो यहाँ बखत पर निकलवे नहीं करते हैं। मजदूरी रहता है, एक से चावल रहते हैं तो हम चावल डबका के छू भात खा लेते हैं। नहीं खेती रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? सब भूखे ऐसे टटाएंगे। आप बाल बच्चा के अथी तो दूसरा बात है, पहले अपना स्थिति देखेंगे। है कैसे खाएंगे? अब सरकार के लेना है तो ले ले, सब जनता को मार दीजिएगा। अब है जे हम लोग का है जे चल जाएगा तो मरलो है, जो मर जाएंगे कुछ भी नहीं बचे। चला को जो भी होगा अपना चलो उसी के तरह जे खत्म हो जाएंगे। बाकी खेत के है जे ऐसे नहीं। तो ये नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड अंतर्गत म्यार गांव के लोग हैं, और म्यार गांव के लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव में हवाई अड्डा नहीं बनाया जाए क्योंकि हमारे जमीन को सरकार अधिग्रहण कर रही है, और अधिग्रहण करने के बाद हम लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो समाप्त हो जाएगा।